यकीनन हम सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वो हमारे नबी हैं, वो हमारी जान आन बान सब कुछ हैं। और अगर किसी ने कोई बात उनके बारे में ऐसी बोली है जिससे हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंची है, तो उसका हल ये है कि सही रास्ते पर जाकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए, जो कि माशाल्लाह पूरे इंडिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं सही रास्ते पर जाकर। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको मोहब्बत है। अब जो तकलीफ़ हमें पहुंची है उसका रास्ता ये है कि सही रास्ते पर जाकर सही तरीक़े को फॉलो करके कार्रवाई की जाए, जो कि माशाल्लाह पूरी इंडिया के अंदर हमारे बड़े लोग, काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग वो ये सारे काम कर रहे हैं। और संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए जितनी पुरजोर आवाज़ आप बुलंद कर सकते हैं करिए, लेकिन रॉन्ग साइड पर मत जाइए। बाज़ार बंद मत कीजिए, कोई हल्ला गुल्ला मत कीजिए, कोई शोर शराबा मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि मुल्क को और मिल्लत को नुकसान पहुँचेगा। तो कल जैसे ज़िंदगी गुजरती है वैसे ही गुजारेंगे, नहीं गुजारेंगे। जुमे की नमाज में दुआ करेंगे खूब अपने मालिक से। और हम सब लोग जो जमा है वो किस लिए जमा है कि ना आप पर कोई आँच आए, ना हम पर कोई आँच आए, ना मुल्क पर कोई आँच आए, ना दीन पर कोई आँच आए। जैसा कि मौलाना साहब ने लगभग सारी चीज़ें, जैसा कि मौलाना साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें उन्होंने लगभग बता दी हैं। उसी प्रकार से मैं बस यही आह्वान करने आपसे आया हूँ कि देखिए, शासन, प्रशासन, पुलिस आपके सहयोग के लिए और आपकी बेहतरी के लिए है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका जायज़ मिल बैठ के बातचीत से, समाधान के माध्यम से हम उसको समाधान निकालेंगे। जो यूजुअल लाइफ आपकी चल रही है, जैसे भी आप डेली जाते हैं, आते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, क्योंकि जो मौलाना साहब ने भी कहा, बहुत सही बात कही कि नुकसान सिर्फ गरीब का होता है। रोज़ जिसका डेली का रोजी है, उसको फैक्ट्री जाना है, कारखाने जाना है, कोई भी समस्या होती है तो उसी की रोजी प्रभावित होती है। तो हमको आपस में मिल के यही प्रयास करना है कि सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहे। जो समस्याएं हैं उसका हम मिल बैठ करके समाधान करेंगे और निश्चित रूप से समाधान के रास्ते पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हम पहले भी काफ़ी बैठकें की हैं, पहले भी काफ़ी हमने समझाया है। और कल और बल्कि आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए ये रहना चाहिए कि जो वाजिब तरीका है, वाजिब तरीक़ों से हम अपनी बात रखें और सरकार और प्रशासन के साथ आप सहयोग करेंगे, आपको हमारी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी समय कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, आपको देना चाहते हो आप, मैं हैं, सीओ साहब हूँ, किसी भी तरह से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। शासन प्रशासन हमेशा आपका पूरा सहयोग करने के लिए है और आपकी बेहतरी के लिए है। कभी भी शासन प्रशासन का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपको परेशान करना हो या किसी तरह से कोई अड़चन पैदा करना हो। हम हमेशा आपके सहयोग के लिए और बेहतरी के लिए हैं और वही सहयोग और बेहतरी वो हम आपसे अपेक्षित करते हैं। धन्यवाद। मैं इस वक्त फिरोज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ सदर हैं, मुफ्ती अहमद कासमी साहब हैं। तमाम जिस तरीके से रोज़ाना का जो खबर है, जिस तरीके की रुमर उड़ी जाती है, उसी को लेकर आज सीओ सदर, सीओ रोज़ा दोनों मौजूद अहमद कासमी साहब के पास आए। किस तरीके के बरखलाफ हुआ और किन मुद्दों पर आज बात रखी गई, सर कैसे आज आप अहमद मुफ्ती साहब के पास आए, किन बातों के लिए? ये निरंतर जो शासन के दिशा निर्देश हैं, लोगों से संवाद स्थापित करने का और जनता से संवाद स्थापित करने का, उसी क्रम में हमने ये पहल की है। आज मुफ्ती साहब के पास आए थे, संवाद स्थापित किए और जो मतलब जिस तरह से हमारे ओर से सहयोग हो सकता है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें सहयोग मौलाना साहब की ओर से अपेक्षित है। लगातार जिस तरीके से रुमर उड़ाई जा रही है कि कल बंद हो, मेरा जनता को भी देखिए यही कहना है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों को ध्यान रखें। सामान्य जो जीवन है, सामान्य जिस तरीके से डेली का जीवन रूटीन चलता है उसी प्रकार से चलता है। मुफ्ती साहब से भी बात करेंगे, किस तरीके का आज संदेश दिया आपने आवाम को? मैंने यही कहा है कि जिसने भी हमारे तकरीबन पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को जो तकलीफ़ पहुंची है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान है उनके बारे में जो बात कही है, तो इस पे कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होना चाहिए, जो हो भी रही है, माशाल्लाह हो भी रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए कोशिश की जाए। कानून के दायरे से हटकर कोई भी कोशिश की जाएगी तो मुल्क को, मिल्लत को नुकसान ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और सुकून ज़िंदगी का ख़त्म होगा और बहुत बड़े नुकसानात का सामना उठाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून से हटा हुआ हो, संविधान से हटा हुआ हो। ये मेरी गुजारिश है। कुछ पर्चे छापे गए, कुछ तरीके के अनावश्यक लोगों ने छापे गए, इस पर आपका क्या कहना? और कब जुमे का भी दिन है, लगातार जिस तरीके से रूमर उड़ाई जा रही है कि ये हो सकता है, बंद हो सकता है, तो इस पर आप आवाम से क्या कहेंगे कि किस तरीके का ये रूमर उड़ाई जा रही है और कौन ऐसे बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं। 4-5 साल पहले अफवाह उड़ी थी कि नमक महंगा हो गया। कहाँ से चली वो खबर? कहाँ? पूरे इंडिया में फैली थी नमक महंगा हो गया। किसी ने ये तहकीक करने की कोशिश नहीं की भाई नमक महंगा हो गया, कहाँ हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ कहा है? अब ये बताओ कि बंद रहेगा, कौन बंद करवा रहा है? कुछ पता नहीं है।
और हम पीछे पीछे चल दिए। हमें यही नहीं मालूम कि ये करवा कौन रहा है, कौन है जो मुल्क का और मिल्लत का नुकसान चाहता है। तो थोड़ा सा आंखें खोलिए, अकल खोलिए, थोड़ा सा सोचिए कि आखिर हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, अपना ट्रैक चेंज कीजिए। यही तो वो लोग जो इंडिया के जो अवाम है उसको लड़ाना चाहते हैं, उनसे हमें अवेयर रहना है कि आखिर कौन से ट्रैक पे हम जा रहे हैं। थोड़ा सा समझदार बनिए, एजुकेशन हासिल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जो सही रास्ता है वो जो हमारे बड़े हैं उनके बताए हुए तरीक़े को फॉलो कीजिए। अधिकारी साहब एक ज्ञापन दीजिए, जो भी मैंने बोला ना कि जो पॉजिटिव वे है, जो कानून के दायरे में रहते हुए रास्ता है कार्रवाई करने का, उसको आप फॉलो कीजिए, जो माशाल्लाह हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अजमल शरीफ में जो लगातार फिरोजाबाद में काफ़ी टाइम तक देखते रहे, उनको चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी दी सर, जिस तरीके की रूमर उड़ाई गई और इस तरीके की स्थिति है उसको आप लगातार मुफ्ती एम कासमी साहब के पास और लगातार मौलानाओं से मुलाकात की जा रही है, उस पर क्या संदेश दिया जा रहा है और क्या मैसेज पहुँचाया जा रहा है? ये सुहाग नगरी है, सुहाग जो होता है ये चूड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, और सुहाग लोगों को जोड़ता है। इसी जो है महिला का सुहाग चूड़ियों से ही होता है। तो हम लोग यहाँ के जो लोग हैं सुहाग को बनाने वाले लोग हैं, उजाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमें उम्मीद है यहाँ की जनता से कि कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि ऐसी कोई दिक्कत, ऐसा कोई धब्बा यहाँ पे आए। और मैंने देखा यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बातों को समझते हैं। जो लोग थोड़ा अफवाह फैला रहे हैं उनको भी वो समझ रहे हैं, तो ऐसी अफवाहों की तरफ आप ध्यान न दें। चप्पे चप्पे पे कल पुलिस लगी रहेगी, फोर्स लगा रहेगा, पीसी बटालियन लगी रहेगी। सब लोग अपना काम करें, काम पे जाएँ, काम पे रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे हरिमोहन सिंह, उन्होंने जब साफ तरीके से कहा किसी भी तरीके की अनावश्यक जो बातें फैलाई जाएँ उन पर विश्वास न करें, क्योंकि काम जैसे खबर की तरह चल रहा है वैसे ही चलता हुआ आएगा। कल के लिए मतलब कोई ऐसा आइडिया